बिहार में जो काम हो रहा है दूसरे लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। वशिष्ठ भाई साइकिल योजना की चर्चा कर रहे थे। लड़की स्कूल नहीं जाती थी, माँ बाप गरीबी के कारण अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे, प्राथमिक विद्यालय तक पढ़ ली, छठा क्लास में जाने के बाद उनको ठीक कपड़े की जरूरत पड़ती थी, माँ बाप गरीबी के कारण उपलब्ध नहीं करा पाता था, अपनी बेटियों को भेजना छोड़ देते थे। हम लोगों ने सबसे पहले लड़कियों के लिए मिडिल स्कूल में पोशाक योजना शुरू की। लड़कियों की संख्या मिडिल स्कूल में बढ़ गई। हमने देखा सिर्फ मिडिल स्कूल तक क्यों पढ़ेगी, ये मैट्रिक पास करेंगी, तो हमने हाई स्कूल में 9वीं कक्षा की लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। जब योजना शुरू की तो पूरे बिहार में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या थी 1,70,000। आज लड़कियों की संख्या लगभग 7 लाख हो गई। इस देश में ऐसी कोई योजना नहीं है जो इतना प्रभावी साबित हो। पटना में और भागलपुर में लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी, आज गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जा रही है। उसके अरमानों को पंख लग गए, आत्मविश्वास का भाव जागा, उनके मन में यह भाव आया हम भी आगे बढ़ सकते हैं, और आज आगे बढ़ रही है। लड़की सब जब साइकिल चला के स्कूल जाने लगी तो लड़का सब भी कहीं कहीं मिलता था तो कहता था अंकल हम लोगों का क्या होगा, तो हमने कहा तुम लोगों को भी साइकिल देंगे। तब लड़का हो या लड़की सबको साइकिल मिलता है, स्कूल जाते हैं, लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षा का वातावरण है। अब लाठी का जमाना नहीं है, अब ज्ञान का जमाना है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। अब लाठी में तेल पिलाने का समय नहीं है, कलम में स्याही डालने का समय है। तो हमने शिक्षा पर जोर दिया, और आज बिहार में बजट का 24% यानी 100 में 24 रुपया हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। है कोई राज्य, है कोई राज्य इस देश में जो बजट का 24% शिक्षा पर खर्च कर रहा हो? तो हमारे विकास का नजरिया, हमारे इस नजरिया की तारीफ बहुत बड़े अर्थशास्त्री बंगाल से निकलकर पूरी दुनिया में धूम मचाने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने हमारी प्रशंसा कर दी, हमारे बिहार के विकास के मॉडल की। तो लोगों को तकलीफ होने लगी। ये जो नकली प्रचार चल रहा है, उन लोगों को तकलीफ हुई, तरह तरह की गालियां उनको दी गई। तो हम तो काम कर रहे हैं। शुरू में साइकिल योजना की चर्चा नहीं हुई, अब तो देश को कौन कहे, देश के बाहर लोग इस पर अध्ययन कर रहे हैं और कह रहे हैं कितने कम खर्चे में इतनी सफल योजना क्रियान्वित हो गई। और आज पश्चिम के देशों में जब इस पर अनुसंधान हो रहा है, काम हो रहा है, अध्ययन हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जो इलाके पिछड़े हैं दुनिया के, उनके लिए ये अनुकरणीय योजना है। तो आपके आशीर्वाद से आपने काम करने का मौका दिया, तो हम इस प्रकार से विकास का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन आज बाधाएं बहुत डाली जाएंगी। मैं आया हूं आपके बीच में इस संकल्प रैली के माध्यम से संकल्प दिलाने के लिए। विकास हो रहा है, लेकिन विकास की बुनियाद है समाज में प्रेम, भाईचारा, अमन, चैन, सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सौहार्द। हम आपसे अपील करने आए हैं। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो बिहार में नफरत फैलाना चाहती, सद्भाव के माहौल को बिगाड़ना चाहती। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और हम सतर्क हैं, सजग हैं, सक्रिय हैं, जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। और हमारा यही संदेश है, आप सबसे हम यही अपील करेंगे कि पहला संकल्प यह लीजिए कि कुछ भी हो जाए हम झगड़ेंगे नहीं। आप सबको मालूम है भागलपुर का जो बदनुमा धब्बा है, कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ था, और बाद में जो लोग आए उन्होंने भी न्याय नहीं किया। हम लोग जब आए तो हमने दंगा प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलवाया, और अपनी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से इस देश में ऐसी योजना कभी नहीं लागू हुई जो दंगा प्रभावित लोग थे, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू।
जो बेसहारा परिवार, वैसे लोगों को ताउम्र हमने पेंशन देना शुरू किया प्रति माह, और 2500 से शुरू किया, अब उसको दोगुना 5000 रुपया प्रति माह करने का फैसला किया। जिस मामले में सबूत था, लेकिन मामले को बंद कर दिया गया। जब हम आए तो जांच पड़ताल करवा के देखा कि सबूत रहते मामले को बंद किया गया है, तो कोर्ट की इजाजत लेकर फिर से उस पर अनुसंधान कराया गया, और जिनको छोड़ दिया गया था उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हुआ, कोर्ट में ट्रायल हुआ, मुकदमा चला और सजा मिली। तो हम तो सद्भाव के लिए काम करते हैं। आपसे यही अपील करेंगे कि हर सूरत हाल में हिंदू मुस्लिम एकता, सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम रखिएगा। तो आज की संकल्प रैली के माध्यम से आइए हम संकल्प लें कि चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन सद्भाव को बिगड़ने नहीं देंगे और सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल को कायम रखेंगे। तो संकल्प लेना है तो दोनों हाथ उठा करके संकल्प लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों हाथ उठ गए और ये संकल्प लिया है आपने भरी सभा में। इसको हर सूरत हाल में इस पर कायम रहना। दूसरी बात, बिहार के हक की लड़ाई हो गया, अब नीचे कर लीजिए। बिहार के हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने के लिए जब हस्ताक्षर अभियान चलाया गया तो बांका, भागलपुर, नौगछिया सब जगह बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद पटना में अधिकार रैली हुई, आप लोग बड़ी संख्या में गए। यहां तक कि दिल्ली में अधिकार रैली हुई रामलीला मैदान में 17 मार्च 2013 को, उसमें भी आप लोग बहुत बड़ी संख्या में गए। और इस इलाके के लोग जो दिल्ली में रहते थे, बाले बच्चे सब लोग उसमें शामिल हुए। ऐसी बड़ी रैली कभी रामलीला मैदान में हुई नहीं। रामलीला मैदान तो छोटा पड़ ही गया, बाहर 2 किलोमीटर तक लोग ही लोग थे। बिहार के लोगों ने अपनी ताकत दिखलाई। जब ताकत दिखलाई तो केंद्र हरकत में आया, उसने कमेटी बनाई। कमेटी के रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं थे। हम लोगों के बिहार के अर्थशास्त्री सहवाग गुप्ता ने अपनी असहमति की टिप्पणी दी, लेकिन उसके बावजूद उसमें गुंजाइश थी। लेकिन काम बढ़ा, बाद में उसको हटा ब्रेक लगा दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके लिए कौन जवाबदेह है? केंद्र में बैठी हुई सरकार। आपने उसको सही समझा, कमेटी बनाया, कमेटी की रिपोर्ट आई, सार्वजनिक रूप से कहा कि आगे की कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई शुरू हुई और उसके लिए अधिकारियों की एक बैठक होने वाली थी 26 नवंबर 2013 को वित्त सचिव की अध्यक्षता में। वो बैठक रोक दी गई, स्थगित कर दी गई, ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो आइए हम संकल्प लें कि जब तक हम बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की लड़ाई को जीत नहीं लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और ये लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, काम आगे बढ़ा करके उसको रोक लिया राजनीतिक कारणों से। पहले ये आर्थिक मुद्दा था, वो बात चल रही थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसको रोका गया। इसलिए अब इसका बदला चुनाव में लेना है। दिल्ली जोर वालों का है, दिल्ली के लोग ताकत को सुनते हैं। आप ताकत दीजिए लोकसभा में और संकल्प लीजिए। हम पूरे ताकत के साथ जब दिल्ली में आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत की बदौलत हमारे सांसद चुन करके जाएंगे, तो उनको देना पड़ेगा विशेष राज्य का दर्जा। और विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक है। ये हम भीख नहीं मांग रहे, कर्ज नहीं मांग रहे, हमारा हक है। हमको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। आज बिहार तरक्की कर रहा है, ऐसे मौके पर मिल जाए तो यहाँ जो निवेशक आएंगे उनको पूंजी लगाने पर टैक्स में छूट मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी, प्रोत्साहित होंगे, कल कारखाने लगेंगे, लाखों नौजवानों और नवयुवतियों को काम मिलेगा। हमारे लोगों को छोटे मोटे काम की तलाश में
बिहार के बाहर दर की ठोकर नहीं खाना पड़ेगा, यही काम मिलेगा। बाहर के लोग यहाँ काम तलाशने आएंगे, वैसा बिहार बनेगा, सुंदर बिहार बनेगा। तो इसलिए आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है कि हम लोगों के साथ, बिहार के साथ धोखाधड़ी केंद्र ने किया है। अब वो लोग आएंगे चुनाव में, ठीक ढंग से सबक सिखाना है। बिहार के 40 सीट का आह्वान कर रहे हैं सब जगह घूम करके। ये जो रैली जिस क्षेत्र का किया जा रहा है भागलपुर कमिश्नरी का, इसमें 2 लोकसभा के क्षेत्र है, बांका और भागलपुर। हम आपसे अपील करेंगे कि भागलपुर और बांका दोनों लोकसभा की सीट आप जनता दल की झोली में डालिए, ताकि विशेष राज्य के दर्जे की लड़ाई को मजबूती प्रदान की जा सके। तो दूसरा संकल्प हमारा यही है कि बिहार के हक की लड़ाई को आगे जारी रखेंगे और संकल्प लेते हैं कि विशेष राज्य के दर्जा को प्राप्त करके दम लेंगे। जो लोग संकल्प में शामिल होना चाहते हैं, दोनों हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। ये हजारों हाथ ने संकल्प लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप गिरा लीजिए। एक संकल्प हम और दिलाएंगे, हमने उसकी चर्चा कर दी। पढ़ने लिखने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए बेटा हो या बेटी स्कूल जरूर भेजेंगे। अब आधी रोटी खाने की जरूरत नहीं है, पूरी रोटी खाइए। अब कोई लड़की है पहला क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक, साइकिल तो पहले दे दिया, पोशाक का पैसा पहले दे दिया। पहला क्लास से 8वां क्लास तक लड़का हो या लड़की, सबको पोशाक के लिए पैसा है। 9वां क्लास में जाने पर लड़का हो या लड़की, सबको साइकिल का है। किताब दिया जा रहा है आपको, पूरे देश का कार्यक्रम है मध्याह्न भोजन का। उसके अलावे लड़का हो या लड़की, सबको, जो अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सबको स्कॉलरशिप है। पिछड़े वर्ग के वो परिवार जिनके आमदनी सालाना 1 लाख रुपए तक है या उससे कम है, उनके बच्चों को सबको छात्रवृत्ति। और अब तो हर लड़की के लिए, चाहे वो किसी भी आय वर्ग की हो, किसी भी समुदाय की हो, पहला क्लास से 10वां क्लास तक की सभी लड़कियों के लिए अब छात्रवृत्ति हमने देना शुरू कर दिया। अब जब इतनी सुविधा सरकार की तरफ से है, तब काहे नहीं पढ़ने के लिए भेजिएगा? क्यों नहीं पढ़ने के लिए भेजिएगा? तो पढ़ने के लिए भेजना है ना सबको, बेटा हो या बेटी। जरा माँ बहने हैं, जोर से बोलिए, भेजिएगा ना सबको? जरूर भेजिएगा। तो तीसरा संकल्प है, हाथ उठा करके लीजिए कि बेटा हो या बेटी स्कूल जरूर भेजेंगे। हाथ उठा करके संकल्प लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने संकल्प दिलाया, हर हालत में सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रखेंगे, हर हालत में बिहार के हक की लड़ाई को जीत कर रहेंगे, और बेटा हो या बेटी इसको जरूर भेजिएगा। और इन तीनों में ही सारा विकास का रहस्य छिपा हुआ है। इसी तीनों में बिहार आगे बढ़ेगा, और जब बिहार आगे बढ़ेगा तो देश के विकास में अपना योगदान देगा। हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी तरक्की करना चाहते हैं। एक जमाना था, बिहार का गौरवशाली अतीत है, बिहार में दुनिया भर के लोग आते थे ज्ञान की रोशनी लेने के लिए। बिहार था जहां से आज का जो भारत का भूभाग है, उससे बड़े भूभाग पर देश का शासन होता था। इसने ज्ञान दिया है, शासन की सुव्यवस्था दी है। आज हम नीचे चले गए हैं। हम संकल्प लेते हैं कि अपने मेहनत के बदौलत, एकता के बदौलत, मोहब्बत और भाईचारे के बदौलत फिर से ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना कभी अपमान का विषय नहीं होगा, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की संकल्प रैली में इतनी बड़ी संख्या में आप हाजिर हुए, आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इसी तेवर को बनाए रखिए। अपना अधिकार हासिल करना है, हक हासिल करना है, और बिहार को विजयी बनाना है। हम बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं, बहुत लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं,
हम बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए बिहार का हर लड़का मेरे लड़के के समान है, हर लड़की मेरी लड़की के समान है। बिहार के तमाम लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, अलग से हमारा कोई काम नहीं। इसलिए आप सब का सहयोग चाहिए और इस एकजुटता के बदौलत चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के लोग हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, महादलित समाज के लोग हों, आदिवासी समाज के लोग हों, स्त्री हो या पुरुष हो, सबकी एकजुटता के बदौलत सुंदर बिहार का हम लोग निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको कोटि सा धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिहार।